इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। अरे सजल, तुम इस वक्त कैसे आना हुआ? वो आंटी, मैं चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। वैसे मैं फहद के साथ डॉक्टर के पास जा रही थी अपने चेकअप के लिए, लेकिन अब तुम आ गई हो तो 1 मिनट रुको तुम, मैं अभी आती हूँ। ये तुम्हारी अमानत है। आंटी, आप मुझे क्यों दे रही हैं? ये तो मैंने आपको गिफ्ट दिया था ना। तुम्हारे खुलूस और बेतहाशा फिक्र का बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी कि तुमने मेरी बहुत परवाह की। आंटी, वो तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं आपको अपनी माँ समझती हूँ। माँ समझती हो, समझने में और माँ होने में बहुत फर्क होता है। और रिश्ते दो ही मोतबर होते हैं, एक खून का और दूसरा शरई। आंटी, रिश्ता खुलूस, एहतराम और दोस्ती का भी होता है। और आप शायद भूल रही हैं आंटी, मेरा तो आपके साथ रिश्ता खुलूस और एहतराम का है ना। उसी ताल्लुक की वजह से तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर नहीं निकाल रही। मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। गुस्से में और जज्बात में आकर मैंने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अब मैं गुस्से और जज्बात का इजहार नहीं करना चाहती हूँ। आंटी, आपको क्या हो गया? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रही हैं? क्यों नाराज हो रही हैं मुझसे? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ सचिन। नाराज तो अपनों से हुआ जाता है। तुम्हारा तो मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी आंखों पर बंधी पट्टी अब उतर चुकी है। और तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। कौन सा असली चेहरा? वही जो तुम हमें दिखा रही थी। और वो किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने सगे भाई ने बेनकाब किया। तुम्हारी सारी करतूतें उसने हमें बताई हैं। मैं तो हैरान रह गई
कि मैं तुम्हें क्या समझ रही थी और तुम्हारी असलियत क्या निकली। आंटी, आप अहमद की बात पे यकीन मत करें। ये लोग मिलके अहमद को मेरे खिलाफ यूज कर रहे हैं। अच्छा, और वो क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि वो बेवकूफ है और तुम लोग उसे ट्रैप कर रहे हो। उसी तरह जिस तरह तुमने उमैर को ट्रैप किया। अब ये मत बोलना कि तुम उसे जानती नहीं हो, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। उमैर से मेरा ताल्लुक सिर्फ काम की हद तक था। उसे मैंने हायर किया था अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। तुम्हारा बिजनेस सेटअप, तुम्हारी औकात ना अब सब जानते हैं सजल। एनीवेज, तुम और तुम्हारा मकसद अब दोनों मिट्टी में मिल चुके हैं। बड़ी हसरत थी ना तुम्हें मेरी जगह लेने की। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता अनम। तुम्हारी जगह सिर्फ तुम्हारी है। कोई भी ऐरा गैरा तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। इसकी बातों और इसके बहकावे में आकर मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। अपनी इकलौती और फर्माबरदार औलाद को दुख दिया है मैंने, तकलीफ पहुंचाई है उसे। मगर मैं फिर भी तुम्हें कसूरवार नहीं समझती, क्योंकि मेरे जैसी बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जो बहुत बेवकूफ़ी करती हैं। अम्मी को बहुत ज्यादा पेन हो रही है, मुझे लगता है इनको हॉस्पिटल वापस लेके जाना पड़ेगा। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? आपी? आपी? किस मुंह से आप ही कह रहे हो मुझे? भाई तुम जैसे होते हैं। सजल, क्या हो गया? क्या कर दिया अहमद ने? आपके बेटे ने फहद को और उसकी अम्मी को जाके सब कुछ बता दिया। इसने फहद से मेरी शादी कैंसिल करा दी अम्मी। और वो ना वो उस घर में वापस आ गई है। क्या? जी, हमारी महीनों की मेहनत में पानी फेर दिया इसने। सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने अम्मी। बट क्या किया तूने ये बेटा? अम्मी, जो मुझे सही लगा मैंने तो वही किया। बकवास बंद करो अपनी। आप ही, मैं आपकी ज़हनी हालत को जानता हूँ। मुझे पता है आपसे आपकी हार बर्दाश्त नहीं हो रही। तुमने मुझसे बदला लिया ना अहमद? ना 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 ना, बदला लेना मेरा मकसद नहीं था, बट मैं आपको मजीद हद पार करना अलाउ नहीं कर सकता था। तुम होते कौन हो मुझे कुछ अलाउ करने वाले? औकात क्या तुम्हारी? दफा हो मेरे घर से, अभी के अभी निकलो। दफा हो जाओ और आइंदा भी ये शक्ल मत दिखाना मुझे। सजल, ये भाई से किस तरह बात कर रही है? बस अम्मी, इस लड़के की हिमायत में एक लफ्ज मत बोलिएगा। अगर इतना ही प्यार आ रहा है ना अपने इस बेटे पे, तो जाए आप भी इसके साथ, चली जाए आप भी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना बुरा इसने मेरे साथ किया है ना, आपके साथ ये इससे भी ज्यादा बुरा करेगा।
बस स्ट्रेस में है, परेशान है, इसलिए ज़रा एग्रेसिव हो जाता है। एक्चुअली हमारी ज़िंदगी में जो ये मसले मसाइल आए ना, उसकी वजह से ही इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड। देखो बेचारे ने अपने साथ क्या किया है। नवीद आ गयो, आओ बेटा। क्या हुआ? अपसेट हो? अपने साथ सबसे ज्यादा बुरा किया है मैंने। साथ साथ आपके साथ भी बहुत बुरा किया है। कितने गम दिए मैंने आपको। कितनी तकलीफें, कितनी परेशानियां दी आपको। कुछ समझ नहीं आता था मुझे, मैं क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं। अपनी जिंदगी तो खराब ही कर ली मैंने, लेकिन अपने साथ साथ लोगों की भी जिंदगी खराब कर दी। बाबा, I was just trying to protect my family. But I failed. नहीं बेटा, नो नो, प्लीज डोंट थिंक लाइक दिस। यू नॉट फेल्ड बेटा, जो किया सही किया। मैं तो पहले दिन से तुम्हारी नीयत समझ गई थी। तुम अपने आप पे एक बोझ, एक स्ट्रेस उठा लेते हो ना, और जब से जावेद गया ना, तुम्हारी तो कोशिश यही रही है कि तुम अपने खानदान का ख्याल रखो। आई अंडरस्टैंड इट ऑल वेरी वेल बेटा। तुम्हारी माँ हो ना, सब समझती हो। बस थोड़ा सा मुश्किल वक्त था मेरे लिए। अकेले तीनों बच्चों को संभालना आसान नहीं है ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे तीनों बच्चे कितने प्यारे हैं। वी लव यू। मोहब्बत और इज्जत देने वाले आखिर में आके समझदारी से ही काम लेते हैं ना। उसकी तरबियत अच्छी हुई है। मैं हरूसा से भी यही कह रही थी कि जानबूझ के मेरा नवीद किसी का दिल नहीं तोड़ सकता। बहुत प्यारा बच्चा है मेरा। और तुम देखो, अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और किसी ने तुम्हें अकेला छोड़ा नहीं और ना ही छोड़ेंगे हम। अच्छा खैर छोड़ो, ज़ैनब कहाँ है? कुक कमरे में अपने। देखा, मैं उससे बात करूंगी, वो समझ जाएगी सब कुछ। नथिंग टू वरी अबाउट बेटा। इतना मुझको बता